हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान। प्रसिद्ध भाषाविद वैज्ञानिक फैलन का मत है कि हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। नंबर 2, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो यह शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसकी अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। शौरसेनी मध्यवर्ती, इसकी आधुनिक भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आदि। मागधी पूर्वी अपभ्रंश, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आदि हैं। अर्धमागधी जिसे मध्य पूर्वी कहते हैं, इसकी आधुनिक भाषाएं हैं पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री जिसे दक्षिणी अपभ्रंश कहते हैं, उसकी आधुनिक भाषा है मराठी। ब्राह्मण जिसकी आधुनिक भाषा है सिंधी। पैशाची जिसे पश्चिमोत्तरी कहते हैं, इसकी आधुनिक भाषा है लहंदा या पंजाबी। बोलियां इसकी निम्नलिखित बोलियां हैं, जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी से निकली हुई बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये राजस्थानी हिंदी से निकली हुई हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी से निकली हुई बोली हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से निकली हुई बोलियां हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी ये पहाड़ी हिंदी से निकली हुई बोलियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न, देवनागरी लिपि में कितने मूल चिन्हों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें 45 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है। प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है। प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 1, वैदिक संस्कृत जो 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक है। नंबर 2, लौकिक शाही संस्कृत जो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। नंबर 1, पाली जिसे प्रथम प्राकृत कहते हैं, यह 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। नंबर 2, प्राकृत जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। नंबर 3, अपभ्रंश जिसे तृतीय प्राकृत कहते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। नंबर 7, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा जिसे 1000 ईस्वी से अब तक। प्रश्न है कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। यह किन महापुरुषों का मत है? यह आचार्य विनोबा भावे का मत है। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख, जो देवनागरी लिपि है उसका पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट के 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत साहित्य में 13वीं सदी से
ब्रज भाषा साहित्य में 13वीं सदी से ब्रज भाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा है। संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। मिन्हाज-ए-सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। प्रश्न है कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो यह फारसी भाषा है जो सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। नंबर 1 इब्रानी, नंबर 2 अरबी, नंबर 3 हब्सी। ये भाषाएं सामी भाषाओं में शामिल हैं। भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं, तो भाषा परिवार है उसकी प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित हैं। संस्कृत, पाली, पाली। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 पाल, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 अपभ्रंश, नंबर 5 हिंदी, नंबर 6 बंगाली, नंबर 7 फारसी, नंबर 8 ग्रीक, नंबर 9 लैटिन, नंबर 10 अंग्रेजी, नंबर 11 रूसी, नंबर 12 जर्मन, नंबर 13 पुर्तगाली, नंबर 14 इतालवी आदि हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी का जो सही क्रम है वह है सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। नंबर 1 प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, नंबर 4 दूसरी प्राकृत, नंबर प्राकृत या पाल, नंबर 5 सौरसेनी, नंबर 6 अर्धमागधी, नंबर 7 मागधी, नंबर 8 नागर अपभ्रंश, नंबर 9 अर्धमागधी अपभ्रंश, नंबर 10 पश्चिमी हिंदी, नंबर 11 पूर्वी हिंदी, नंबर 12 वर्तमान हिंदी। राहुल शक्रात्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है कौरवी। राहुल शक्रात्यायन ने खड़ी बोली का नाम कौरवी दिया है। बोली और नामकरणकर्ता ब्रजबुलि को नामकरण किया है। ब्रजबुलि का नामकरण किया है ईश्वर चंद्र गुप्त ने। डिंगल का नामकरण किया है बांकीदास ने। बिहारी का नामकरण किया है ग्रियर्सन ने और भोजपुरी का नामकरण किया है रेमंड ने।